हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं वो है क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक मैथ्स का वास्तविक संख्या 1.3 के क्वेश्चंस के बारे में। और इसमें हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का जो ये पार्ट है हमारे पास, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि रूट के अंतर्गत जो संख्याएं आती हैं वो अपरिमेय संख्या होंगी। ये सिद्ध करने के लिए हमें पूछा जाता है कि हमें सिद्ध करना है कि दी गई संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। तो इनके लिए मैंने एक बेसिक सा फॉर्मूला टाइप का बनाया हुआ है, जिसमें आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने ए के रूप में लिखा हुआ है और ए है मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है। तो ये एक मैजिकल मोमेंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम अब इन सवालों को देखेंगे, जो भी सवाल आपका इस प्रकार से आएगा उसको केवल इसी के अंतर्गत हम करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट ए अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अब ए कोई भी संख्या हो सकती है, बस ध्यान रहे कि ए अपने आप में 4, 9, 16, 25 नहीं होगी, क्योंकि रूट 4 जो होता है वो 2 का होता है, रूट 9 3 का होता है। तो ये ध्यान रखें। तो रूट ए एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे। यदि परिमेय संख्या नहीं होगी तो दूसरी क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, तो हमने मान लिया कि रूट ए एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो रूट ए बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू। परिमेय संख्या अब क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा और ये क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्यू इसके साथ अपॉन में है तो यहाँ किस में चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब पी और क्यू तो क्या है, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में विद्यमान हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पी का भी एक गुणनखंड क्या होगा, ए। तो हमने ये मान लिया कि पी बराबर क्या है, ए आर है। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आर तो ऐसी संख्या है जो आपस में सहभाज्य है। तो ए हमने इसमें ले लिया कि पी बराबर क्या है, ए आर है। और इसको हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पी की जगह में ए आर रखना है। तो ए आर का होल स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ए क्यू स्क्वायर। अब देखिए इस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, क्यू स्क्वायर बराबर ए आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो इसका हट गया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब क्यू और आर भी अपने आप में क्या है, सहभाज्य हैं, क्योंकि पी और आर के इसमें हम बात कर रहे थे। तो ये भी आपस में क्या है, सहभाज्य हैं। तो क्यू का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यू का भी वो गुणनखंड ए होगा। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में पी का गुणनखंड भी ए है और क्यू का गुणनखंड भी ए है। और हम ये बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्या है तो दोनों के दोनों पी और क्यू क्या है, सहभाज्य हैं, जिससे कि दोनों के एक जैसे गुणनखंड तो नहीं आएंगे, तो जो कि संभव नहीं है। तो बात समझ में आ रही होगी कि पी और क्यू के गुणनखंड ए ही आ रखे हैं, इसलिए वो संभव हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि पी और क्यू आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या मतलब दोनों का आपस में भाग किसी भी संख्या से नहीं जाता। तो इसलिए यह इनका एक ही संख्या ए गुणनखंड नहीं हो सकता। तो इनका कोई भी ऐसी संख्या गुणनखंड नहीं हो सकती जो दोनों में विद्यमान हो गुणा करने में। तो यहां से हमारे पास हो गया। तो अतः सिद्ध होता है कि रूट ए अपरिमेय संख्या है। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ए तो बोल रहे हैं, पर सर ने किया क्या है। तो यहाँ पे हम इसको जब हम और आगे की तरफ करते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास नीचे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। और मैंने इनको लिखा हुआ है कि रूट 2 वाला 2012, रूट 3 वाला 2013-14, रूट 5 2020 और रूट 7 वाला 2007 में पूछा गया। अब इनमें से किसी भी एक सवाल के आधार पर यदि हम करें, मान के चले मैं रूट 2 वाले की बात कर रहा हूँ, तो रूट 2 वाले के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या सवाल होगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। जहां पे ए आपको दिख रहा है वहां पे केवल 2 लिखना है और कोई भी भाषा में परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पे भी 2 आ गया, तो माना रूट 2 परिमेय संख्या है। तो रूट 2 बराबर पी बटे क्यू हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क किया हमने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क करने पर रूट हट जाएगा। तो 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये इसके साथ चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। फिर पी स्क्वायर का एक गुणनखंड ए की जगह में क्या होगा, 2 होगा। तो पी का भी गुणनखंड क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो P बराबर 2 R हो जाएगा। ये समीकरण इसमें रखा। तो 2R का होल स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर R स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2r²। अब क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 2 है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड क्या होगा 2 होगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि p तथा q सहभाज्य संख्या है, इसलिए इनका एक ही संख्या कौन सी है 2 गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो सिद्ध होता है कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि केवल रूट 2 आ रखा है तो हमने केवल 2 एक ही जगह में 2 लिखा और उसी प्रकार से हमने उसको पूरा का पूरा हल कर दिया। इसी प्रकार से रूट 3 होता तो 3 लिखते हैं और उसी प्रकार से हमने कहीं पे भी उसको क्या करना है और कोई अक्षर में कोई भी चेंज नहीं करना और इस प्रकार से इस सवाल को करना है। तो ये देख सकते हैं कि बोर्ड पेपरों की दृष्टि से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास बोर्ड पेपरों में बहुत बार पिछले 10 सालों में ही हमारे पास 5 बार पूछा गया है और सवाल भी जो इसका दूसरा वाला पोर्शन होता है उससे भी पूछे गए सवाल हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ही हम इन सवालों को क्या करेंगे पेपरों में हल करेंगे। और जो बचे हुए सवाल हैं यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं रूट 3, रूट 5 और रूट 7, इनको आप अपनी बुक में करें जिससे आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी कि मैं इन सवालों को कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इसमें भाषा में एक भी अक्षर का परिवर्तन नहीं करना और आपके 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो होप सो आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास सिद्ध करने की स्थिति आए कि सिद्ध केवल रूट एक ही स्थिति में या आए तो उसको हम इस प्रकार से क्या करेंगे हल करेंगे और जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम हमने इसी प्रकार से इसको क्या करना है हल करना है। तो होप सो आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा और जो मैंने इसमें एक फॉर्मूले के रूप में इसको बनाया है वो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही सवालों के लिए ऐसे ही पार्ट्स जो मैथ्स और साइंस के हैं उनको करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिससे आने वाले समय में और वीडियो भी आपके लिए ला पाऊँ। तो ये क्लास 10th की सीरीज़ चल रही है, ऐसे ही अभी आने वाले समय में हम साइंस की सीरीज़ भी चलाएंगे और 11th-12th में फिजिक्स की भी सीरीज़ हम चलाएंगे। तो आप इसी प्रकार से बने रहें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। ओके बाय।